दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि इससे पहले क्लास में सम्राट अशोक के विषय में चर्चा किए हैं, अभिलेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख पर। आज हम लोग डिटेल से उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले कि जो भी न्यू व्यूअर्स मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस टॉपिक पे ही लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सम्राट अशोक। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगालिक सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अहरोरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया है। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक को अपने राजाज्ञाओं, शिलाओं, स्तंभों और गुफाओं में खुदवाने का प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस प्रथम से मिली थी। अशोक के शिलालेखों में बराही, ख्रोष्टी, ग्रीक एवं आरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और बराही लिपि में है। ग्रीक एवं आरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ। ख्रोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम से शेष भारत से बराही लिपि के अभिलेख मिले। ख्रोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ख्रोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है या बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, तो ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में पाद्रेटी वैनथेलर ने की थी। अशोक का मूल धर्म लेख बराही लिपि में था। मुगल सम्राट जहांगीर का लेख 1605। ये स्तंभ भारतीय इतिहास के 3 महान युग मौर्य, गुप्त एवं मुगल काल का अद्भुत संगम है। कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है, तो कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख स्तंभ लेख रोमनदेही है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारे कुना कन्हार अभिलेख ग्रीक एवं आरामाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आयुपुत्र या राजपूत कहलाते थे।
प्रांतों का विभाजन विषय में किया जाता था, जो विषय पति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का प्रशासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इससे बचने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। दोस्तों, आज हम लोगों ने सम्राट अशोक के अभिलेख पर जो चर्चा की है, वो मेन टॉपिक पर, वो एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक है। इससे कई बार क्वेश्चन उठाया जाता है, और इसके बाद दूसरे क्लास में जो होगा और जो इसमें बचा हुआ टॉपिक से है, जिससे क्वेश्चन उठाया जाता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।